जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो एसएससी का एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया था जिसकी वीडियो हम बनाने लगे थे, इसीलिए आपकी क्लास 6:30 की जगह आज 7 बजे हम लोगों ने ले लिया। ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज की क्लास में थोड़ा सा मेरे भाई जो है वो तबाही उठाते हैं, थोड़ा कह ढाते हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट को आज हम लोग सीखते हैं। ठीक है। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। आइए, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने कर लिया है और अभी हमें जो है क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ना है। और 17 से आगे सभी सवालों को करना है भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? कहा गया है, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 days, B can do 3/4 of the same work in 18 days. C can do the same work in 36 days. B and C work together for 8 days. And how many days will A alone complete the remaining work? अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को लेकर, तो बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलरली काम है उसके बारे में पूरा पूरा कहा गया है कि ये इतना काम करता है, बी इतना काम करता है, सी इतना काम करता है, इस तरीके से करके यदि ए और बी ने इतना काम किया तो क्या होगा। तो कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम इन सभी सवालों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और उसके बाद जो हमारे बाकी टाइप्स होंगे हम उनको भी धीरे 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 जो है वो कवर अप करते चलेंगे। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। पढ़ते हैं मेरे भाई सवालों को। क्या कहा गया है ज़रा देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे ए नाम का व्यक्ति है और ए ने जो है यहाँ पर 1/3 काम को कितने दिनों में किया है? तो यहाँ 15 दिनों में किया है। अब आप लोगों को है ना इतना एक्सपीरियंस तो भाई हो ही चुका है यहाँ पर कि पूरा का पूरा हम एक ही बार में इकट्ठा कैसे लिखे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि 1/3 काम अगर 15 दिनों में हुआ है तो यहाँ पूरा काम कितने दिनों में होगा? तो 3 को यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो 45 डेज आएगा। तो अब मैं इतना मान के चलता हूँ कि यार आप लोग है ना पूरा एक ही साथ इकट्ठा लिख लिया करो, समझदार बच्चों की तरह। ये बार बार है ना एकदम बेसिक नर्सरी क्लास वाले बच्चे की तरह नहीं करना है कि पहले ये लिखेंगे फिर उसके बाद ये लिखेंगे। ये आपका टाइम बचाएगा, टाइम आपका ख़राब करेगा। मेरा मानना है यहाँ पर जो पेपर है दोस्तों, वहाँ पे अगर आप 1 सेकंड भी बचाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को लेकर। एक आधा बच्चे आर्यन यादव कह रहे हैं सर क्लास नोट्स अपलोड कर दीजिए। भाई डेली डेली बेसिस पे क्लास नोट्स अपलोड नहीं होता है। जब कोई चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसका क्लास नोट्स अपलोड किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क के नोट्स आपको मिलेंगे। वर्क एंड वेज खत्म होगा तो वर्क एंड वेज का मिलेगा। पाइप सिस्टम खत्म होगा तो पाइप एंड सिस्टम मिलेगा। बीच में आपको कोई भी क्लास नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर इसने 1/3 काम को किया है कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो पूरा काम को करेगा कितने में? 3 × 15 यानी 45 दिनों में। यानी अगर ए आ जाए मेरे भाई तो पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा? तो 45 दिनों में। अब उसके बाद बात करते हैं 20 कार्य का 3/4 18 दिनों में करता है। बी के बारे में अगर हम बात करें तो 3/4 काम जो है उसने 18 दिनों में किया है। तो सिर्फ डब्लू काम कितने में करेगा? डब्लू का मतलब वोल वर्क। तो ये 4 उधर मेरे भाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा और वो 3 नीचे आके मेरे भाई डिवाइड में हो जाएगा। 3 से काटेंगे 6 बार में, यानी पूरा काम कितने दिनों में? 24 दिनों में। तो थोड़ा फास्ट में आप लोग लिखा करो कि बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 24 दिनों में। 3/4 काम 18 दिनों में। तो पूरा काम यहाँ पर ये 4 वहाँ मल्टीप्लाई में होगा और ये 3 यहाँ डिवाइड में होगा, यानी पूरा काम 24 दिनों में। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। अगर हम सी के बारे में बात करें तो उसी काम को ये कितने दिनों में करेगा? तो 36 दिनों में। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर तीनों का लेना है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। कितने बजे करना है मेरे भाई यहाँ पर? तो क्या करना है हमें यहाँ पर? तीनों कैल्शियम लेना है। अब तीनों कैल्शियम लेंगे तो तीनों कैल्शियम लगभग लगभग हमारा कितनी बार में आएगा? मेंस का क्वेश्चन है, देखो। तो बोलोगे सर ये हमारा 45 हो गया, फिर हमारा यहाँ पर क्या हो गया? देखते चलिए कि सर ये हमारा 45 हो गया, फिर हमारा 24 हो गया,
फिर हमारा सर 36 हो गया। हम काटते हैं सबसे पहले 3 से, हालांकि सबसे पहले 2 से काटिए। 2 से हमारा ये 45 तो कटेगा नहीं, तो रहने दो। 2 से हम इसे काटेंगे तो 12 बार में, और 2 से हम इसे काटेंगे तो 18 बार में। फिर उसके बाद हम हमेशा एक ऐसी संख्या से भाग करते हैं जो कम से कम 2 संख्याओं को भाग करे। वो छोटी से छोटी संख्या से भाग करिए जो कम से कम कितनी संख्याओं को भाग करे, तो 2 संख्याओं को। फिर 2 से आप अगर काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 बार में, और ये हो जाएगा 9 बार में। फिर उसके बाद आप इसे 3 से काटिए, क्योंकि 2 से तो अब कटेगा नहीं, 2 से मात्र एक ही संख्या कटेगी, लेकिन हमें कम से कम 2 संख्या को काटना होता है। अब 3 से अगर हम काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 3 से 2 बार में, और 3 से मेरे भाई 3 बार में। और अगर हम काटते हैं तो काटिए 3 से कितनी बार में, 5 बार में। ये 2 एज इट इज़ रहेगा और 1 बार में। तो एलसीएम निकालने का जो विधि होता है वो हमारा मेथड क्या होता है, यहाँ पर इन सब को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे जो बच गए उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 36, और 36 में 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना हो जाएगा 360। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 360। तो प्रॉपर तरीके से अभी धीरे 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 आप लोगों का रफ्तार आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। स्टार्टिंग के भी 4-5 क्लासेस को मैं इसी तरीके से रखूँगा ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। तो हमारा कितना हो गया 360 हो गया। 360 को जब आप 45 से भाग करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 8 आ जाएगा। 360 को जब आप 24 से भाग करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 360 को 36 से भाग करोगे कितना आएगा 10 आएगा। और ये आप डिवाइड करके मेरे भाई देख लेना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए यहाँ पर इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, सी इतने दिनों में करता है। ये जो हमने निकाला है ये क्या निकाला है, तो ये टोटल वर्क निकाला है। ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, ये सी की क्षमता है। इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर ही होता है। एक बार अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया तो उसके बाद आपको सवाल बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है। सवाल के अनुसार बोला गया है कि यहाँ पर बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। यानी सवाल के अनुसार, कथन के अनुसार कि बी और सी ने यहाँ पर 8 दिनों में काम किया है, तो हम बोलेंगे सर बी है और सी है, इन लोगों ने मिलकर कितना दिन काम किया, तो 8 दिन काम किया। उसके बाद यहाँ पर इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो जो कार्य हमारा बच गया उसको ये कितने दिनों में खत्म करेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए जो है यहाँ पर बचे हुए कार्य को टी दिनों में खत्म करता है। तो कुछ काम इन लोगों ने किया, कुछ काम ये ए ने किया, और ये बराबर हो गए हमारे किसके, तो बराबर हो गए हमारे टोटल वर्क के। बराबर हो गया मेरे भाई किसके, तो टोटल वर्क के। इस बात का ध्यान रखिए। तो b प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 15 प्लस 10 25। b एक दिन में 15 खिलौने बनाता है, c एक दिन में 10 खिलौने। मिलकर बनाएंगे कितने, तो मेरे भाई 25 खिलौने बनाएंगे, और इंटू हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। फिर a एक दिन में कितने खिलौने बनाता है 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू हमारा हो जाएगा t, और बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क के। यहाँ पे अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो 25 का 8 गुना मेरे भाई 200 होता है। ये हमारा कितना होता है, तो बोलोगे सर ये 200 होता है। तो यहाँ पर हम 8t को अपने पास में रखेंगे, और ये हमारा 360 हो गया। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, ये जो संख्या प्लस में है उधर जाकर क्या हो जाएगी, तो माइनस में हो जाएगी, यानी 200। तो यहाँ पर 8t का जो मान आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 160, और अगर हम 8 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 20 बार में। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ये हमारा सीजीएल का मेंस का सवाल था। तो अभी छोटे मोटे सवाल हम आपको ऐसे करवा रहे हैं, आगे चल के हम आपको कंसेप्ट भी बताएंगे तरीके से। तो जैसे कभी भी अगर ऐसे सवालों को करना हो तो ए मेरे भाई कितने समय में करता है पहले वो लिखिए, बी पूरा काम कितने समय में करता है वो लिखिए, सी का यहाँ पर लिखिए। उसके आधार पर आप एलसीएम लीजिए ताकि ये टोटल वर्क बन जाए, और उसके आधार पर सभी की एफिशिएंसी आ जाए। ए और बी ने कुल मिलाकर बी और सी ने कुल मिलाकर 8 दिन काम किया है, और उसके बाद ए ने 3 दिन काम किया, तब जाकर हमारा टोटल वर्क हुआ है। तो यहाँ पर जिसने जितना काम किया उसके काम को मेंशन कर दो, और उसके आधार पर सॉल्व करो, तो फाइनली टी की वैल्यू मेरे भाई क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। सर जी आज हमने एमटीएस का पेपर दिया है और एमटीएस में मज़ा आ गया। चलिए बहुत शानदार सूरज कुमार पटेल भाई, बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप हमारा होने वाला है वो हमारा कुछ पेयरिंग के ऊपर सवाल है। पेयरिंग के ऊपर सवाल कैसे बनते हैं, जैसे मानो ए और बी ने काम किया, बी और सी ने, मतलब अब यहाँ पर इकट्ठा आपको नहीं दिया जाएगा, अलग अलग नहीं दिया जाएगा कि ए किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी किसी काम को इतने दिनों में करता है, सी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला जाएगा। बोला जाएगा यार ए और बी बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो ये दोनों अगर मिलकर किसी काम को निपटाते हैं तो 20 दिनों में निपटता है।
बी और सी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर वो मिलकर निपटाएं तो 12 दिनों में निपट जाता है। ए और सी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर वो किसी कार्य को निपटाएं तो 15 दिनों में निपट जाता है। तो बताओ यहाँ पर चार तरह का सवाल बनता है। पहला, ए अगर अकेला करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा, बी अगर अकेला करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा, सी अगर अकेला करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर ए बी सी मिलकर करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा। राहुल भाई, सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसके लिए परेशान मेरे भाई मत हो यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं यहाँ पर वो देखो, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट को यहाँ पर ये एग्जाम्पल वाले पार्ट को हम मिटा दे रहे हैं, इसकी अभी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। मात्र हम आपको एक छोटा सा सवाल यहाँ दे रहे हैं, और सवाल में मेरे भाई इतना है, ए और बी इतने दिन में, बी और सी इतने दिन में, ए और सी हमारा इतने दिन में। हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है दिया गया है, तो जो दिया गया होता है उसके आधार पर हम क्या लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर समझिए, 20 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, इन सब का एलसीएम, इन सब का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 60। यानी 60 नाम की एक ऐसी संख्या होगी जो 15 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी। आप 60 के जगह पर 30 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं। ऐसी कहीं पर कोई भी किसी भी ग्रंथ में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया कि आपको 60 ही लेना है। आप 60 का कोई भी मल्टीपल ले लो मेरे भाई, आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप जब 60 को मेरे भाई 20 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप 60 को मेरे भाई 12 से भाग करो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप 60 को 15 से भाग करो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए। फिर से रिपीट करता हूँ, 60 डिवाइडेड बाई 20 यानी 3 हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी 5 हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी 4 हो गया। अब अगर सही से देखिए तो यहाँ पर ए है या ए प्लस बी है, तो बोलेंगे ए प्लस बी है। यानी ये जो क्षमता होगा कार्य करने का, ताकत होगा, वो ए और बी दोनों का मिलाकर होगा। ये जो ताकत होगी वो बी और सी की मिलाकर होगी, और ये जो ताकत होगी वो ए और सी की मिलाकर होगी मेरे भाई। यानी अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है। यानी मेरे भाई 2 बार तीनों के तीनों आए होंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और वो बराबर होगा किसके, 5 4 9 और 3 मेरे भाई 12 के। तो यहाँ पर इन संख्याओं का दोगुना 12 के बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। अगर हम 2 से काट देते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर, तो इसकी वैल्यू हमारी 6 हो गई। अब ये जो a प्लस बी प्लस सी आता है ना, इसी में से एक बार इसको घटाओ, इसमें से एक बार इसको घटाओ, और इसमें से एक बार इसको घटाओ, तो हर किसी की अलग अलग वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। समझ गए इस बात को। बोलोगे कैसे सर, देखो यार 3 लोगों को मिला दो तो यहाँ 6 हो जाता है। या तो देखो, इसमें से पहले को घटा दो, इसमें से दूसरे, जैसे इसमें से पहले को घटाओगे, इसमें से पहले को घटाओगे तो ए से ए खत्म हो जाएगा, बी से बी खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा मेरे भाई, सी। आप माइनस करते चलो ना, आप यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर दो, उड़ा दो मेरे भाई यहाँ पर। तो आप जब उड़ाओगे तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे ए बी और सी में से ए खत्म, बी से बी खत्म, क्या बचेगा, सी। और यहाँ 6 में से 3 खत्म, तो 6 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 3। यानी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 3 यूनिट हो जाएगी। उसी तरीके से इसमें से आप यहाँ दोनों को माइनस करो, तो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, क्या बचेगा, ए बचेगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इसमें से इसको घटाओ, तो यहाँ सी से सी खत्म, ए से ए खत्म, क्या बचेगा, बी बचेगा। और वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 यानी हो जाएगा मेरे भाई 2 यूनिट। तो ये हमारे तीनों के तीनों एफिशिएंसी आ जाएंगे। यही तरीका होता है कि जब हम यहाँ तीनों को जोड़ते हैं तो हमें 2abc मिलता है, उसमें से abc की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। पहले को माइनस करेंगे तो c आएगा, माइनस करेंगे b आएगा, माइनस करेंगे a आएगा। अब हमारे पास हर एक व्यक्ति की क्षमता मौजूद है, हम जिसकी चाहे उसकी क्षमता मेरे भाई निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 1 जो मेरे भाई बनता है वो ये बनता है कि अगर a अगर अकेला काम करे तो कितने दिनों में करेगा। तो टाइम टेकन बाई a बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। तो बोलेंगे सर टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, कौन कितना काम कर रहा है और उसकी क्षमता कितनी है। तो कार्य हमारा कितना है दोस्तों, 60 है। और यहाँ पर ए की क्षमता देखोगे तो ए की क्षमता 1 है, तो 60/1 यानी कितना हो जाएगा, तो 60 डेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा बी के द्वारा किया गया कार्य। तो मेरे भाई बी कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर सिर्फ होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
यानी वर्क हमारा कितना है तो 60 है, और क्षमता हमारी कितनी है तो क्षमता हमारी बी की 2 है। तो यहाँ पर अगर हम भाग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 30 डेज मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टाइम टेकन बाई सी यहाँ पे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी सी की क्षमता कितनी है तो सी की क्षमता हमारी 3 है, तो यहाँ से हम काटेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 20 डेज यहाँ पे। क्लियर है। अगर मेरे से ये पूछा जाए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलकर मेरे भाई जो करेंगे वो कितने दिनों में, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन, यानी जो वर्क हो गया और बट्टे में क्या लिखेंगे तो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर तीनों को जोड़ दो, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कंबाइन कितना होगा 6। अगर हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10 दिन मेरे भाई आएगा, तो ये आंसर होगा। यानी आपका एग्जामिनर जिसके बारे में भी पूछे, अगर वो ये पूछता है कि ए ने कितने दिनों में किया है तो आप वो उत्तर दे सकते हैं, बी ने कितने दिनों में किया है तो उसका उत्तर दे सकते हैं, सी कितने दिनों में किया है तो उसका उत्तर दे सकते हैं, या मिलकर कितने दिनों में किया है तो मेरे भाई आप उसका उत्तर दे सकते हैं। आपसे आपका एग्जामिनर जो पूछेगा आप उसका उत्तर मेरे भाई दे पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, बताइए। चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ पर जो है पेयरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, और पेयरिंग वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। तो एक हम उसी कंसेप्ट पर आधारित एक हम आपको सवाल दिखा रहे हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा करें तो बताइए ये कार्य कितने दिनों में। चलो इस क्वेश्चन के पहले है ना मैं अपने तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ यार, मेरे तरफ से है ना आप एक क्वेश्चन बना लो जल्दी से, मेरे तरफ से एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। एक सेकंड। चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो हमारा एक क्वेश्चन छोटा सा है और वो सवाल हमारा ये है कि ए प्लस बी किसी कार्य को मान लीजिए कि करता है 10 दिनों में, और बी और सी अगर मिलकर किसी कार्य को करे मेरे भाई तो होगा 20 दिनों में, और यहाँ पर ए और सी मिलकर अगर किसी कार्य को करेगा तो वो होगा 30 दिनों में। आपको फटाफट बताना है कि यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे। जल्दी से मेरे भाई आंसर बता दीजिए यहाँ पे, बताइए जल्दी से कैसे निकालेंगे आप, बताओ। अंजलि कहती है एफिशिएंसी निकालने का कौन सा मेथड है, स्कूल में तो नहीं पढ़ा ऐसे रूल। तो मेरे भाई आप यहाँ पर भूल जाइए स्कूल के नॉलेज को, यहाँ पे आप अभी स्कूल में नहीं पढ़ाई कर रही हैं, आप अभी यहाँ पे है ना जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे तो फिर थोड़ा अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तरीके कई सारे हो सकते हैं एक ही बात को बताने के, मुझे हमेशा वो तरीका बेहतर लगता है जिससे आपको बेहतर में समझ में आ सके। गोविंद का आंसर आ चुका है 10 दिन, बाकी लोगों के भी आंसर आने शुरू हो गए, कोई 5 दिन बोल रहा है, कोई 10 दिन बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी बताते जाओ, कोई 20 दिन बोल रहा है, कोई 112 दिन बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 10 दिन, बी और सी मिलकर 20 दिन, ए और सी मिलकर 30 दिन, मिलकर कितने दिनों में करेंगे। बहुत शानदार। कुछ लोग 120/11 कह रहे हैं, कुछ 60/11 कह रहे हैं। बताइए भाई क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर देखिए हमें कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों का क्या लेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आएगा। 3 × 2 6, 6 × 1 हमारा 6 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना आएगा तो 60 आएगा। यदि हम 60 को 10 से भाग करेंगे 6, यदि हम 60 को 20 से भाग करेंगे 3, यदि हम 60 को 3 से भाग करेंगे 2 मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ सबको जब जोड़ेंगे तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, यानी सारी संख्याएं कितनी बार रिपीट होंगी, तो सारी संख्याएं मेरे भाई 2 बार रिपीट होंगी। और ये 6 3 9 और 2 मेरे भाई ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए बी सी चाहिए होता है, ना कि यहाँ पर 2 ABC चाहिए होता है। तो ये 2 को उधर भेज देंगे, तो 2 को जब उधर भेज देंगे तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये 2 जब उधर डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा 11/2 यहाँ पे दोस्तों, कितना आ जाएगा 11/2 आ जाएगा। अब मुझसे कहा गया कि यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में करेंगे, यानी टाइम बराबर क्या होता है भाई, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। आप लोग यही बोलेंगे। तो ये बताइए वर्क हमारे पास कितना है,
तो वर्क हमारे पास 60 है। और एफिशिएंसी हमारी कितनी है, क्षमता हमारी कितनी है, तो 11/2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और बट्टे के 2। क्या आप मुझे ये बात बताओ, क्या बट्टे के नीचे बट्टा रहता है? क्या रहता है बट्टे के नीचे बट्टा, बताइए। बोलेंगे नहीं सर, ये वाला नीचे से ऊपर उठ के चला जाएगा। यानी यहाँ वाला जो 2 है ना, ये यहाँ से गायब होगा सर। और यहाँ से बेशक लिखा तो ऐसे है, बट जब अगली लाइन में इसको लिखेंगे यहाँ पे ना, तो सर ये गायब होके ऊपर चला जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा, 120 बट्टे में 11। कितना आएगा 120 बट्टे में 11 के। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो आपको समझनी होती है, जाननी होती है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। याद रखना, मैं ना मतलब पूरी क्लास में लगभग जितने क्वेश्चंस आएंगे, जब जब कोई टाइप आएगा, तो मैं पहले अपने तरफ से कोई डेटा दूंगा आपको, जिस पर आप पहले सीखो, पहले आप समझो, पहले आप सशक्त बनो। एक बार सीख लिए तो भगाना खुद ही सीख लोगे भाई। कोई बड़ी बात नहीं होती यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी और ये चीज़ों की। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो आना चाहिए आपको। अब यहाँ देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं, ए और सी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इनके डेटा को लिखिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ए और बी के बारे में, तो ए और बी ने यहाँ पर किसी कार्य को कितने दिनों में किया है, तो बोलेंगे सर 18 दिनों में किया है। बी और सी ने किसी कार्य को कितने दिनों में किया है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर बी और सी ने जो है यहाँ 24 दिनों में किया है। और यहाँ पर क्या है, किसी का हिसाब किताब बन रहा है। ए और सी ने कितने दिनों में किया, तो 36 दिनों में। अब यहाँ पर 36 दिनों में थोड़ा सा आप लोग कच्चे हैं एलसीएम लेने में, नहीं तो अगर थोड़ा पक्के हो जाएंगे ना, तो बड़े फास्ट वे में एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए, एलसीएम निकालना हमने आपको सिखा दिया है, अब आप लोग थोड़ा निकाल लिया करना। 18, 24 और 36 तीनों का एलसीएम कितना होता है, 72 होता है, 72 होता है। यानी 72 ही एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी से छोटी, जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? 72 को 18 से भाग करो, 4 बार में काटेगा। 72 को 24 से भाग करो, 3 बार में काटेगा। 72 को 36 से भाग करो, 2 बार में काटेगा। अब यहाँ देखो जरा, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो सारी संख्याएं लगभग कुल मिलाकर 2 बार हैं, तो इसीलिए 2abc लिख दिया। और यहाँ पर लगभग कितना लिख दिया, तो 9 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखो तो क्या कहा गया है कि ए कितने दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, सी कितने दिनों में, या तीनों। तो बोला गया है तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो भाई आप ही लोग बताओ, तीनों के लिए किसका एफिशिएंसी लेना होगा, ए बी और सी तीनों का लेना होगा ना। तो बस वही बात है, ये 2abc का मान है, तो 2abc का मेरे भाई मान है, तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 9। और ये 2 हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसीलिए टाइम टेकन बाई ए प्लस बी और प्लस यहाँ सी जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हमारा 72 है। और क्षमता की अगर हम बात करें, क्षमता हमारी 9/2 है। ये 9 हो जाएगा और बट्टे का हमारा 2। क्या ये 2 यहीं रहेगा, ऊपर उठ के चला जाएगा? तो बोलोगे सर ये 2 ऐसे मत रखो, अच्छा नहीं लगता देखने में, सर इसको ऊपर भेजो। तो अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये नीचे रहेंगे। 9 से हम काटेंगे 8 बार में, आंसर कितना आ जाएगा मुन्ना, 16 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। धीरे धीरे आपके अंदर स्पीड डेवलप हो जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। बस मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। आप लोग के अंदर स्थिरता की बहुत कमी है। यहाँ पे स्थिरता आपको जो है मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। मन में 100 तरह के विचार आएंगे, 100 तरह के सवाल आएंगे, ठीक है, बट आपको फोकस अपने बोर्ड पर करना है, सवालों को सीखने पर करना है, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करने पे करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर? आ जाइए, चलिए अब देखिए, ये सवाल भी आप लोग विद इन सेकेंड्स बना देंगे, मेरा यहाँ पर जो है वो दावा है। CHSL का भी एक साल पहले पूछा गया बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, कि राघव और आदित्य मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में करते हैं, आदित्य ईशान मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं, ईशान और राघव मिलकर 6 दिनों में करते हैं। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर राघव, आदित्य एंड ईशान कंबाइन टुगेदर टू कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में निपटा देंगे? अब ये सवाल का उत्तर हम नहीं देंगे, इसका उत्तर हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। जल्दी इसका आंसर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे कितना आंसर होगा? चलो भाई जल्दी बताओ,
आंसर पता है अभी हम क्या खा रहे हैं? देखो, हमारे एक भाई साहब गए थे घर पे किसी के ब्याह में, तो मतलब अपने बड़े भाई की शादी में गए थे। तो घर से जब हम भी आते थे, जब हम तैयारी करते थे, रांची में रहते थे, जब हम 12th क्लास में थे, तो जब घर से आते थे ना, तो मम्मी ऐसे हमारे यहाँ मतलब ठेकुआ कह लीजिए, खस्ता कह लीजिए, खस्ता बोलते हैं हमारे यहाँ, जो गुड़ का बनता है उसको ठेकुआ बोलते हैं और इसको खस्ता बोलते हैं। सूजी का होता है नहीं। सूजी होता है, चीनी होता है। तो मुझे याद आ गया कि जब हम भी जाते थे ना, तो मम्मी बना के दे देगी, ले जाओ बेटा खाते रहना। तो आज ये भाई साहब आए हैं तो लेके आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। भाभी जी को दिए हैं। हैं? अभी कुछ देर में उनके पीजी जाएंगे देने, उनको भी वादा करके आए कि तुम्हारे लिए भी लेके आ रहे हैं। सास भेजी हैं, बताओ। सासू माँ है। ये बताइए, मम्मी के हाथ का तो खा लिए खस्ता हम, भाभी जी के हाथ का कब मिलेगा? मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। खाइए सर, खाइए। सभी का आंसर डी आ रहा है, क्या बात है भाई। आ जाओ भाई, तो सवाल पे चलते हैं और सवाल को यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। राघव और आदित्य एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं सबसे पहले राघव है और यहाँ पर आदित्य है, किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आदित्य और ईशान जो है यहाँ पे, और आदित्य और ईशान कितने दिनों में पूरा करते हैं? तो 4 दिनों में। और ईशान और राघव जो है मेरे भाई, वो हमारा 6 दिनों में पूरा करते हैं। बढ़िया है, मम्मी जी को बोल दीजिएगा बहुत अच्छा बनाई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए वो 12 होगी। 12 को 3 से भाग करो 4 बार में, 12 को 4 से भाग करो इतनी बार में, 12 को 6 से भाग करो 2 बार में। अगर मेरे भाई यहाँ जोड़ेंगे तो 2 बार आदित्य है, 2 बार राघव है, 2 बार ईशान है। तो इनका यहाँ पर आदित्य, राघव और ईशान का सबका दो दो गुना आएगा। और इनका दोगुना किसके बराबर होगा मेरे भाई? तो 9 के। अगर इनका दोगुना 9 के बराबर होगा, तो इनका एक गुना किसके बराबर होगा? तो आदित्य प्लस राघव प्लस ईशान, ये बराबर होगा हमारे 9/2 के। किसके बराबर होगा? तो 9/2 के यहाँ पे। क्लियर है? क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सेम कंसेप्ट जो अभी आपको सिखाए हैं कि यार तीनों को जो मिलकर समय लगेगा, राघव को, आदित्य को और ईशान को, वो हमारा कितना लगेगा? तो बोलोगे सर टाइम बराबर यहाँ पर जो वर्क है और अपॉन में क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी, यानी 9/2 के। ये दो हम ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो 12 × 2 और बट्टे में कितना? 9 यहाँ पे। आप अगर किसी को काट सकते हैं तो काटिए, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, तो आंसर हमारा 8/3 हो जाएगा। और 8/3 का मतलब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 3 से कितनी बार में? 2 बार में। 3 का 2 गुना 6, 2 सही 2/3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 2 सही 2/3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कि 3 ने इसको 2 बार में भाग किया और 2 बच गया। जितनी बार में भाग करते हैं उसको बीच में, और जो बच जाता है वो कहाँ लिखते हैं? तो वो ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। चलिए मेरे भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला सवाल हम देखते हैं CHSL का। ये भी हमारा 6 जून 2022 को पूछा गया, बड़ा प्यारा सा सवाल है, पढ़िए। अ वर्क इज डन बाई P एंड Q, Q एंड R एंड Q इन 12, 15 और 20 दिन। हाउ मेनी डेज विल P अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क? ऐसा ही एक सवाल है। और यहाँ पर भी कहा गया है, देखिए, कि किसी कार्य को P और Q मिलकर करते हैं, QR मिलकर करते हैं, R और P मिलकर करते हैं 12, 15 और 20 दिनों में। P अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? सर इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, मेरे कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई फालतू का कोई भी ट्रिक नहीं है जो हम आपको बता पाए यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे। अब जब हमारा यहाँ तीनों कैल्शियम लेना है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, यहाँ देखिए, P और Q मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो 12, 15 और 20 दिन। 12 हो गया, 15 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर ये कितना हो गया? तो 20 दिन हो गया। जब हम तीनों कैल्शियम लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 60। 60 को 12 से भाग करो 5, 60 को 15 से भाग करो 4, 60 को 20 से भाग करो इतना। कर लिया आपने यहाँ पे डिवाइड। अब जरा सही तरीके से देखो ना, तो 2 बार P है, 2 बार यहाँ, एक सेकंड, ये P प्लस R होगा ना। 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R, तो यहाँ बोलेंगे सर 2 × P प्लस Q प्लस R हो गया। और यहाँ जो वैल्यू है 5, 4, 9, 3, 12 हो गई हमारी यहाँ पे। अगर हम इसे काटते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 6 हो जाती है। अब समझो यहाँ पर एक तरीके से
आप यहाँ बोलोगे कि सर हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो p का वैल्यू चाहिए। अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, बस मेरी बातों को सुनना। यहाँ पे ये 3 लोग मौजूद हैं और तीनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है, तीनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है। मुझे p की वैल्यू निकालनी है। यानी दोस्त, अगर मुझे p की वैल्यू निकालनी है ना, तो p की वैल्यू निकालने के लिए q प्लस r का मान मुझे रखना ज़रूरी है। तो q प्लस r का मान कितना होता है, 4 होता है। q प्लस r का मान कितना होता है, 4। ठीक है, देखो दो तरीके से कर सकते हो कि सर p प्लस 4 बराबर 6, तो p का मान कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी 2 हो जाएगा। एक तो हम ऐसे कह सकते हैं, और नहीं तो सर दूसरा हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सर मुझे p की वैल्यू चाहिए तो q और r को उड़ा दीजिए। किसको उड़ा दीजिए, q और r को। यानी आप इस वाले इक्वेशन में से आप यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में से इसको माइनस करिए, तो q से q खत्म, r से r खत्म, क्या बचेगा, p बचेगा। और 6 माइनस 4 यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया कि p अकेला p अगर अकेला काम करे तो कितने दिनों में, तो टाइम टेकन बाई p बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कार्य दोस्त हमारा कितना है, तो 60 है, और क्षमता कितनी है, 2 है। तो यानी 30 दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलिए, तो मेरे पढ़ाने के पहले सभी बच्चों का मेरे भाई जो है वो उत्तर आ चुका है। बहुत अच्छी बात है यार, बढ़िया कर रहे हो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, CHSL का एक और सवाल यहाँ पे, वो बताइए। बहुत शानदार एक्साइज इंस्पेक्टर अजय जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसे ही करते रहिए। आइए, तो कहा गया ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, सी और एक कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं, सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में करते हैं। अब थोड़ा सा मैंने सवाल में चेंज किया है, कहा गया उन्होंने 12 दिनों तक साथ में कार्य किया है, तो यहाँ शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, कि बाकी बचा हुआ जो काम है यहाँ पर सी को कितना दिन लगेगा, कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन इतना डेज, सी एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज, सी एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, 12 दिन तक इन लोगों ने काम कर लिया। और किस किस ने काम किया है, तो ए, बी और सी। ए, बी और सी मेरे भाई तीनों ने मिलकर जो है यहाँ पर वो हमारा काम किया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बाकी बचा हुआ जो काम है उसको सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, मैं बताता हूँ। एक बच्चा यहाँ कह रहा है आपने माइनस क्यों किया, अरे भाई इसमें से मैंने इसको माइनस किया है तो इधर ये भी तो इसको माइनस करेगा ना। लेफ्ट साइड को माइनस कर रहा है तो राइट साइड भी राइट साइड को माइनस करेगा। पी क्यू आर में से देखो, क्यू क्यू को खत्म कर गया, आर आर को खत्म कर गया, तो पी बचा। तो यहाँ 6 4 को खत्म करेगा तो 2 बचेगा भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ सवालों को देखते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो है वो पेयरिंग बनी हुई है 3। एक पेयरिंग है हमारे ए और बी की, दूसरी पेयरिंग हमारे बी और सी की, और तीसरी पेयरिंग हमारे ए और सी की। अगर हम देखते हैं तो ए और बी यहाँ पर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 16 दिनों में करेंगे। नेक्स्ट यहाँ सी और इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो सी और ए मेरे भाई 32 दिनों में करेंगे। और अगला सी और बी इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 24 दिनों में। जिसके अनुसार मेरे भाई जो लिखा गया हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ए और बी जो है यहाँ 16 दिनों में करते हैं, ए और सी 32 दिनों में करते हैं, इतने में। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट यहाँ पे। ठीक है, एक रविशंकर दास कहते हैं कि क्वेश्चन गलत है। चलो देख लेंगे क्वेश्चन गलत है कि सही है यहाँ पे, वो तो बात की बात है ना, वो देख लिया जाएगा क्या परेशानी है और क्या नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 16 का, 24 का और 32 का एलसीएम कितना होता है, जल्दी। देखिए इनका एलसीएम जो होता है ना, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 96 निकल कर आएगा। 96 को 16 से भाग करोगे 6, 96 को 24 से करोगे 4, 96 को 32 से करोगे 3। ध्यान रखो तीनों को जोड़ो यहाँ पर, तो यहाँ 2 बार तुम्हें ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा, और ये बराबर होगा मेरे भाई कितने के, तो 13 के। ये बराबर होगा हमारे कितने के, तो मेरे भाई 13 के यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी, देखो सबने मिलकर 12 दिनों तक काम किया है। अब हम आपको समझाते हैं, और मुझे इस सवाल का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी बात हम आपको समझाना चाहते थे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी का मान आपका 13 आ गया। जब यहाँ पर आप 2 से इसे काटेंगे तो ये 6.5 बार में कटेगा। अब ये चूंकि डेसिमल में आया है,
ए प्लस बी प्लस सी अगर हमारा डेसिमल में आया है तो इसमें से पहले वाले को घटाएंगे तो वो भी डेसिमल में आएगा। 6.5 में से आप 6 घटाओगे तो वो भी डेसिमल में आएगा। इसमें से अगर दूसरे इक्वेशन को घटाओगे तो 6.5 में से 4 घटाओगे तो 2.5, वो भी डेसिमल में आएगा। फिर इसमें से 3 को घटाओगे तो वो भी डेसिमल में आएगा। तो ये डेसिमल का खेल बड़ा गंदा चलेगा, उसमें कैलकुलेशन में आप फंसेंगे, उलझेंगे, परेशान होंगे, एक वो और गंदा जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमें दशमलव से निजात मिल जाए, हमारे पास डेसिमल दूर दूर तक ना भटके। तो वहाँ पर हम ऐसा काम कर सकते हैं, और वो मेरे भाई क्या है, तो डेसिमल से मुक्ति पाने के लिए हम यहाँ पर इसको दोगुना ले लेते हैं। ठीक है कि यहाँ पर 2 जो है ना, तो एक इसके पास भी मेरे भाई क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। यानी इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम 96 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर इसका दोगुना कर देंगे। अगर यहाँ दोगुना हो गया तो इसका मतलब ये भी अपने आप का दोगुना हो चुका है, इसका मतलब ये भी अपने आप का दोगुना हो चुका है, और इसका मतलब ये भी। यानी अगर मान लीजिए कि कार्य हमारा डबल हो गया तो क्षमता भी डबल हो गई हमारी। आप कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा नहीं समझे तो मैं कहता हूँ 96 का डबल। आप एक काम करो, 16, 24 और 32 है ना, तो इसका एलसीएम हमारा कितना होता है, इन तीनों का एलसीएम आपका 96 होता है ना। आप 96 का मेरे भाई डबल ले लो यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 192। आप यहाँ 192 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको भाग करोगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। जब आप इसको मेरे भाई भाग करोगे तो यहाँ पर मेरे भाई जो है कितनी बार में जाएगा, तो बोलोगे 8 बार में। और जब इसको करोगे तो यहाँ पर 6 बार में। ठीक है, ऐसा हम इसीलिए करेंगे, स्पेशली पेयरिंग वाले सवाल में। नोट भी बनाकर आप लिख लीजिएगा कि जब हम पेयरिंग वाला सवाल सॉल्व करते हैं और a प्लस बी प्लस सी का मान डेसिमल में आ जाता है, तो उसी समय हम वर्क में डबल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें डेसिमल का चक्कर नहीं चाहिए, हमें सवाल को जल्दी सॉल्व करना है, ना कि उसको लंबे लेके जाना है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, ये देखो। जैसे आपने यहाँ पर इसका डबल किया तो ये सारे अपने आप के डबल हो गए, और डबल होते इसका सम देखो, 12, 8, 20, 20 और 6 कितना आ गया, 26। अब यहाँ पर जो है इनका 2 गुना 26 के बराबर। अब 2 से काटे तो देखो बिना डेसिमल के एकदम 13 के साथ कटा है, बिना डेसिमल के एकदम 13 के साथ मेरे भाई कटा है। यहाँ पर कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ देखिए, a प्लस बी प्लस सी में से 3 लोगों में से a और b को घटा दो, a माइनस a खत्म, b माइनस b खत्म, तो क्या बचेगा, c। और c की वैल्यू कितनी आएगी, 13 माइनस 12 यानी 1। डेसिमल का चिंता ही नहीं है भाई को। a b c में से देखो, b से b खत्म, c से c खत्म, तो क्या बचेगा, a। और उसकी वैल्यू 13 माइनस 8 यानी 5 हो जाएगा। ए बी सी में से a से a खत्म, c से c खत्म, क्या बचेगा, b। और उसकी वैल्यू होगी 13 माइनस 6 यानी 7 हो जाएगी। जिसकी वैल्यू चाहो आ जाएगा, और डेसिमल में कोई भी नहीं आएगा, सारे के सारे विदाउट डेसिमल आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, सवाल के अनुसार देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो सवाल के अनुसार मेरे भाई कहा गया, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज। उन लोगों ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया है। कितने दिनों तक काम किया है, तो 12 दिनों तक काम किया। इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम को सी कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर मिलकर इन लोगों ने कितने दिनों में काम किया है, तो मिलकर इन लोगों ने जो है वो 12 दिनों तक काम किया है। ए ने, बी ने और सी ने, सब ने मिलकर इकट्ठा, इसीलिए प्लस किया है, 12 दिनों तक काम किया है। और उसके बाद बचे हुए कार्य को सी हमारा कितने दिनों में करेगा। तो मान लेते हैं बचे हुए कार्य को सी हमारा x दिनों में करता है, सी इंटू एक्स दिन। एक दिन होता तो सी इंटू 1, सी इंटू 2, सी इंटू 3, जितना दिन होता पता ही नहीं कितना दिन है, तो सी इंटू एक्स दिन। और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो बराबर होगा हमारे टोटल वर्क के, क्योंकि सब मिलकर क्या करेंगे, तो टोटल काम करेंगे। आधा अधूरा काम कोई नहीं करेगा, सब मिलकर पूरा काम करेंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर 13 इंटू 12। c की वैल्यू हमारी कितनी है, तो c की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x बराबर टोटल वर्क। और ये टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो 192 यहाँ पे। अब मेरे भाई x की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारा 192 है, और इसमें से ये संख्या जाके उधर माइनस करेगी, तो 12 13 हमारा कितना हो जाएगा, 156। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 36। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर है मेरे भाई यहाँ पे। तो समझ पाए ना चीज़ों को लेकर आप प्रॉपर तरीके से, कि कैसे जब हमारा दिया गया होता है पेयरिंग में, तो हम कैसे किसी की भी वैल्यू, मैंने तो यहाँ सबकी वैल्यू निकाल दी कि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं सिर्फ सी की वैल्यू निकालता, फिर आप कंफ्यूज ही आ जाता है, कहिए काहे इसी को आप निकालें,
तो भी शुरू शुरू में सिखाने के लिए पहले मैंने सी निकाल दिया, ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, सब सवाल में जैसा कहा था कि इनसे 12 दिन करवाना है हमने भी करवा दिया। उसके बाद कहा था कि सी से 1 दिन काम करवाना है वो भी करवा दिया, और बराबर कर दिया किसके मेरे भाई, तो टोटल वर्क के यहाँ पे। क्लियर है भाई यहाँ पे? चलिए आइए एक और सवाल पर चलते हैं मेरे भाई, और एक और सवाल यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है, आ जाइए, सेम क्वेश्चन CHSL का एक और है। A and B working together can complete a piece of work in 10 days. C and A can complete a piece of work in 20 days. C and B can together complete in 15 days. They work together for 8 days. सेम काम एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कि उन लोगों ने मिलकर 8 दिनों तक काम किया, तो बचा हुआ काम हमारा C कितने दिनों में करेगा? बचा हुआ काम जो है वो हमारा C जो है कितने दिनों में मेरे भाई करेगा यहाँ पे? एक भाई यहाँ पर कह रहा है सर ए की वैल्यू 7 होगी। कैसे ए की वैल्यू 7 होगी यार? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पवन कुमार, क्या बात है पवन जी। देखिए ए बी और सी में से ए से खत्म, बी से बी खत्म, तो मेरे भाई सी बच गया, और यहाँ 13 - 12 हमारा 1 बच गया। इस इक्वेशन में से सेकंड वाले को घटाइए, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, तो मेरे भाई ए बचेगा, और यहाँ 13 में से 8 आ गया मेरे भाई, तो 5 बचेगा। यहाँ पर देखो ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, तो बी बचेगा, और 13 - 6 हमारा 7 बचेगा। तो पवन भाई थोड़ा वेरीफाई करो चीज़ों को लेकर, हो सकता है आपसे यहाँ पर जो है वो गलती हो गई हो, थोड़ा वेरीफाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम हमारा है, 10, 20 और 15 का हमें क्या लेना है? एलसीएम। तो यहाँ पर पहले कहा गया ए और बी ने किसी कार्य को कितने दिनों में किया है, तो ए और बी ने मेरे भाई किसी कार्य को 10 दिनों में किया है। अगला यहाँ कहा गया सी और ए ने किसी कार्य को कितने दिनों में किया है, तो सी और ए ने मेरे भाई जो कार्य है वो हमारा 20 दिनों में किया है। अगला सवाल सी और बी ने किसी कार्य को कितने दिनों में किया है, तो सी और बी ने मेरे भाई किसी कार्य को यहाँ पर 15 दिनों में किया है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा, 10 का, 20 का और 15 का, सब का एलसीएम 60 होता है मुन्ना। कितना होता है? 60 होता है यहाँ पे। ठीक है, संजीव कुमार कहते हैं 192 क्यों लिए? मेरे को पता था, मैं 40 बार भी समझा लूंगा ना, तब भी एक आधा बच्चा तो ऐसा निकल कर आएगा ही आएगा जो बाद में बोलेगा 192 क्यों लिए। इसीलिए जब बोलता हूँ ना, पढ़ाता हूँ ना, 4 बार रिपीट करता हूँ कि भाई सुनो बड़े ध्यान से। ठीक है, तो संजीव कुमार भाई पीछे वीडियो करके रिपीट देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों 192 लिया है और क्यों नहीं लिया है यहाँ पे। आ जाओ भाई। अब जैसे मानो 60 को 10 से भाग करोगे 6, 60 को 20 से भाग करोगे 3, 60 को 15 से भाग करोगे 4। आप यहाँ देखो, अब मानो सबको जोड़ोगे 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो जब इनका दोगुना करोगे, तो जब यहाँ पर सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6, 4, 10, 3, 13, फिर 13 आ जाएगा। और जब इससे मेरे भाई काटने जाओगे तो क्या काट पाओगे? बताओ, काट पाओगे? यहाँ डेसिमल में आ जाएगा कि नहीं? और अगर ये डेसिमल में आया तो फिर सबको डेसिमल में लेके जाएगा। बुद्धिमानी क्या है बताओ? तो बोलोगे बुद्धिमानी यही है कि जब ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर किसी का यहाँ पे डबल कर देते हैं। यानी इसका दोगुना करेंगे तो ये ये भी संख्या दोगुना हो जाएगी, ये भी संख्या दोगुना हो जाएगी, और ये भी संख्या दोगुना हो जाएगी। समझ गए? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 2 इंटू ए इंटू बी, देखो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 10 और 3 13, 13 का दोगुना यानी कितना हो जाएगा? 26। आप सब किसी को मेरे भाई जोड़ लो, 26 आएगा। अब 2 से आप काटोगे ना दोस्त, तो 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। सवाल में ज़रा देखो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अलग अलग वैल्यू निकाल देता हूँ बस अभी, ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए। ए बी सी का मान हमारा 13 है, तो ए का मान कितना होगा? या ए को छोड़ो मेरे भाई, यदि यहाँ इसमें से पहले वाले को घटाओगे तो ए ने ए को ख़त्म कर दिया, बी ने बी को ख़त्म कर दिया, क्या बचेगा? सी बचेगा। और यहाँ 13 में से मेरे भाई 12 निकल गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ए बी और सी में से देखो, यहाँ पर ए से ए ख़त्म और सी से सी खत्म, तो क्या बचेगा मेरे भाई? तो बी बचेगा। 13 में से हमारा 6 चला गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पर देखो, बी से हमारा बी खत्म, सी से हमारा सी खत्म, क्या बचेगा मेरे भाई? तो ए बचेगा, और वो होगा 13 - 8 मेरे भाई, तो यहाँ 5 आ जाएगा। सबकी वैल्यू आ चुकी है, हालांकि आवश्यकता किसी की नहीं थी, बट हमने निकाल लिया अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई हमारी प्रैक्टिस हो जाए, और कोई बात नहीं है। अब सवाल के अनुसार हमारा कहा क्या गया है, ज़रा वो देख लीजिए। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, मिलकर 8 दिनों तक काम किया। तो यानी यहाँ पर ए भी है, बी भी है और सी भी है, सब मिलकर कितना? 8 दिन। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर कहा गया इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम को यहाँ सी जो है वो कितने दिनों में करेगा। तो मान लेते हैं हम बचे हुए काम को यानी सी जो है यहाँ कितने दिनों में करेगा, एक्स दिनों में, ताकि ये हमारा टोटल वर्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ देखो ए बी और सी 8 दिनों में काम करते हैं। एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में मिलकर मेरे भाई 13 यूनिट काम। एक दिन में 13 यूनिट काम, तो 8 दिनों में हमारा इतना यूनिट काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर सी की वैल्यू देखो 1 है, तो 1 × x हमारा x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा टोटल वर्क यानी 60 का 2 गुना 120। तो यहाँ पर दोस्त x का मान कितना होगा, तो ये हमारा 120 है। 13 का 8 गुना 104 होता है, 120 में से 104 घटा दो, आंसर कितना आएगा भाई 16। क्या कोई ऑप्शन है 16? तो हाँ जी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा 16 है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना। बाकी देखिए प्रैक्टिस शीट जो है वो टाइम एंड वर्क की मैंने अपलोड अभी जस्ट करवा दी है। आप लोग जब जाएंगे बाद में तो मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद आराम से आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस शीट भी मेरे भाई मिल गया है। बढ़िया प्रैक्टिस शीट है, सारे नए सवाल मैंने उसमें डलवा दिया है। आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको अपने बैच में मेरे भाई बेनिफिट मिल रहा है तो आराम से जो है अभी हमारा रिसेंट नया बैच आया है, अपने बच्चों को जो है चैंपियंस बैच के बारे में बताइए कि वो भी उसमें एनरोल करें, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं। क्योंकि देखो जैसे मानो कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने ये चीज़ खाई है तो मुझको इसका स्वाद पता होगा, किसी तीसरे इंसान को पता नहीं होगा कि ये मीठा है, नमकीन है, ख़राब है, बेकार है, क्या है। आप चूंकि मुझसे पढ़ते हैं तो उसी तरीके से आपको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, समझ में आता है, नहीं आता है, अच्छा है, बेकार है, जो भी है। तो आपका रिकमेंडेशन दूसरों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ अपने दोस्तों को बताइए कि वो भी आराम से चैंपियंस बैच में एनरोल करें और अपनी पढ़ाई को मेरे भाई पूरी करें। ठीक है क्योंकि जब बैच बहुत आगे बढ़ जाता है उसके बाद यहाँ पर जो है तब उन्हें बाकी प्रॉब्लम आएगा, फिर बाद में लेने का फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हैं, देखो क्योंकि जो मैं मार्केटिंग में, प्रमोशंस में जो मैं पैसे खर्च करूंगा उससे बढ़िया उसका कंटेंट बना के मैं आपको दे दूंगा, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे टेस्ट सीरीज़ हो गया, प्रैक्टिस शीट्स हो गए, और भी चीज़ें हो गए। ठीक है, और उस पर फोकस ना करके मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करूंगा, तो बाकी ये वाला पार्ट आप लोग संभाल लेना भाई। ठीक है, अगर कोई पूछे कहाँ से पढ़ना है चैंपियंस बैच अपना बताना, ताकि वहाँ से वो बढ़िया से पढ़ाई करें और अपने स्तर को सुधारें दोस्त। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं एक नया कंसेप्ट यहाँ पे। और ये नया कंसेप्ट हमारा क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। अब 3 स्थिति होती है और वो तीनों स्थिति में हमारे पेपर में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। 3 स्थिति क्या होती है, तो एक होता है कि अगर कोई व्यक्ति शुरू से काम करके छोड़ दे। दूसरा स्थिति क्या होता है, कोई व्यक्ति मेरे भाई पीछे से काम को छोड़ दे। और तीसरा स्थिति मेरे भाई क्या होता है कि शुरू से भी छोड़े और पीछे से भी छोड़े। जैसे एग्जाम्पल हम आपको थोड़ा सा ऐसा देते हैं, मान लीजिए ताजमहल बनाना था, ताजमहल बनना लगा। ठीक है, कोई वर्कर ऐसा आया यहाँ पर कि वो 4 दिन आया और उसके बाद ड्यूटी पर आया ही नहीं, तो उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। कि भाई मैं आगे से 4 दिनों के बाद मैंने छोड़ दिया। जैसे मुझे ये स्टूडियो बनाना है, 10-15 मजदूर मैंने बुलाए, सभी लोग डेली आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो सिर्फ 4 दिन आया और उसके बाद कभी ड्यूटी पर आया ही नहीं, उसने कहीं और काम पकड़ लिया। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर कि सर ये जो है कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो जाता है कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड का मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये स्टूडियो बनवाना शुरू किया, सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दिलो जान से काम भी कर रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन या आखिरी के 2-3 दिन या आखिरी के 4 दिन जो है एक व्यक्ति नहीं आया। ठीक है, जब मैं सैलरी देने गया, मैंने सबको पेमेंट किया, मैंने कहा तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो बोलता है कि सर वो तो 4 दिन से बीमार है, वो तो आया ही नहीं है। यानी उसको बोलते हैं कि किसी ने पीछे से काम छोड़ दिया हो। ठीक है, ऐसे सवालों को हम विद इन सेकेंड्स भी बना सकते हैं, लेकिन हम इनके 2 अप्रोच सीखेंगे। एक इसका बेसिक मेथड भी होता है और एक इसका अच्छा वाला मेथड भी होता है, स्मार्ट अप्रोच, जो कि हम आपको बताएंगे। तरीके से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना आए। तो यहाँ पर पहले इस सवाल को पढ़िए, क्या कहा है। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया है और फिर ए जो है वो हमारा चला गया। ए ने आगे से काम छोड़ दिया, उसको मन नहीं हुआ काम करने का, चला गया मेरे भाई। बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया है, तो यहाँ पर जो है कार्य को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किया, ये बताओ। अगर हम इसे नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस प्रकार की कहानी होगी कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है और बी किसी कार्य को मेरे भाई 12 दिनों में कर सकता है।
ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिनों तक मियाँ बीबी यहाँ पर काम करते रहे। ए और बी एकदम हंसी खुशी राजी खुशी रहे मेरे भाई यहाँ पे, और 4 दिनों तक काम करते रहे। उसके बाद ए जो है काम छोड़ देता है। किसी रात ए को जो है यहाँ बी के बारे में पता चल जाता है कि हमसे भी बात करती है, किसी और से भी बात करती है, उसका व्हाट्सअप इसने देख लिया। तो बी ने कहा भाई तू रहे अपनी ज़िंदगी जो है, मैं ए ने कहा कि मैं छोड़ के तुम्हें चला जाता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में रहूँगा ही नहीं। ठीक है, मुझे दो दो लोग वाली दोस्ती पसंद नहीं है। तो ए ने यहाँ पर कहानी ख़त्म की, और बाकी जो काम है वो अकेले किसने पूरा किया मेरे भाई, तो बाकी काम जो है वो बी ने पूरा किया है। तो वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, फिर ए लेफ्ट कर देता है और बाकी काम हमारा बी पूरा करता है। तो कहा जाता है इस हिसाब से कितने दिन लगेंगे कार्य को पूरा होने में, और ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है। तो मैंने कहा ना, दो तरीके से ऐसे सवालों को मेरे भाई हम सॉल्व करेंगे। एक बेसिक मेथड होगा, और यहाँ पर एक जो होगा हमारा स्मार्ट अप्रोच होगा। बेसिक के माध्यम से कैसे जाएंगे, तो 16 और 12 का पहले हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे मेरे भाई, एलसीएम। 16 और 12 का एलसीएम हमारा कितना होता है, 48। 48 को 16 से भाग करो 3 बार में, 48 को 12 से भाग करो 4 बार में। सवाल के अनुसार यहाँ क्या कहा गया है, तो 4 दिन तक मिलकर काम किया है। 4 दिन तक मिलकर काम किया है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ए और बी ने कितना दिन काम किया, तो ए और बी ने मेरे भाई यहाँ पर 4 दिन काम किया। उसके बाद यहाँ पे बी ने कितना दिन काम किया, तो एक्स दिन। बी ने मेरे भाई कितना दिन काम किया, तो एक्स दिन। और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा हमारे टोटल वर्क के मेरे भाई यहाँ पर। तो मिलकर 4 दिन काम किया, फिर बी ने एक्स दिन काम किया, और तब ये हमारा बराबर हो गया मेरे भाई किसके, तो टोटल वर्क के। यहाँ पे क्लियर है ये बात यहाँ तरीके से मेरे भाई। अब अगर हम देखते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू, ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 4 यूनिट काम कर रहा है, तो मिलकर कितना करेगा, तो 7 यूनिट। इंटू हमारा कितना होगा, 4। ठीक है, बी हमारा कितना काम कर रहा है, तो 4 इंटू हमारा एक्स बराबर होगा किसके, तो टोटल वर्क के यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो देखिए ये हमारा 4x हो गया। ठीक है, ये हमारा 28 है, 28 जाकर 48 में से माइनस करेगा, तो 48 माइनस 28 हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में, 5 बार में। 4 से हम काटेंगे तो कितनी बार में, 5 बार में। बट याद करो मेरे भाई नंबर लाइन को थोड़ा सा, एक यहाँ पर अगर हम लिखे तो नंबर लाइन ने क्या कहा था, नंबर लाइन ने ये कहा था कि ए और बी ने जो है वो कितना दिन काम किया है, 4 दिन। और उसके बाद यहाँ पर बी ने कितना दिन काम किया है, तो एक्स दिन, और ये बराबर है टोटल वर्क है। कुछ इस प्रकार का था। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। पूरा मिलाकर बी ने कितना दिन काम किया है, पूरा मिलाकर मेरे भाई बी ने जो है वो कितना दिन काम किया है। तो यहाँ पर अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ डेज बोले ना, तो टोटल हमारा जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर कितना दिन काम हुआ, 4 दिन। और यहाँ कितना काम हुआ मेरे भाई, 5 दिन। तो यहाँ बोलेंगे 4 दिन और 5 दिन, यानी कुल मिलाकर 9 दिन सर। यानी टोटल नंबर जो काम को ख़त्म करने में लगा वो कितना लगा, तो 9 दिन। बहुत लोगों की गलती क्या होती है, सिर्फ 5 को ही वो आंसर देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा, तो यानी 4 दिन इन लोगों ने मिलकर किया है और 5 दिन इसने अकेले किया है, यानी पूरे 9 दिनों में कार्य कंप्लीट हुआ है। अभी जो बताया वो किससे बताया, तो बेसिक मेथड से। ठीक है, कि सर 4 दिनों तक इन लोगों ने काम किया है, और यहाँ पर जो है एक्स दिन तक इसने काम किया, तो हो गया 4 हो गया और 5 हो गया, मिलाकर कितना, 9 दिन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, इसमें कोई परेशानी नहीं आता, बच्चा बड़े शानदार तरीके से समझ भी पाता है, सीख भी पाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन होने के लिए ऐसे मेथड की आवश्यकता नहीं है। थोड़े ढंग के मेथड हो आपके पास, थोड़े तरीके वाले मेथड हो, तो आपका सिलेक्शन होगा। ये सभी चीज़ें निकाल दो यार आप यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मानो यहाँ पर क्या होता है कि ये दो लोग हैं, और ये दो लोग मेरे भाई काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए ने काम को छोड़ दिया, और उसके बाद बी को अकेला काम करना है। अब मानो मैं हूँ यार, मैं ना कोई टाइपिस्ट का मुझे सैलरी देना है, आप सपोज करो। ठीक है, और मैंने महीना फिक्स कर रखा है कि महीना उसका 26,000 रुपये है, यानी 30 दिन काम करेगा तो 26,000 रुपये लेके जाएगा। अब क्या होता है, मेरा टाइपिस्ट एक दिन छुट्टी मार देता है, सपोज करो, और छुट्टी के पैसे कटते हैं। अब पैसे कटते हैं, तो ये बताओ मेरे लिए क्या आसान रहेगा, यहाँ पर उसका 29 दिन का पेमेंट करना आसान रहेगा, ठीक है, या फिर मुझे जो है उसको ये बोलना होगा कि भैया आप एक दिन आ जाइए और काम कर लीजिए, एक दिन का ओवर टाइम कर लीजिए, और एक दिन जब वो ओवर टाइम कर लेगा तो मुझे उसको सैलरी देना आसान रहेगा। क्या आसान रहेगा, खुद ही सोचिए। आपके यहाँ आपके काम वाली आती है, मेड आती है, खाना बनाने वाली आती है, कोई भी आती है, आप उसको 2600 रुपये देते हैं, कितने दिनों के, 30 दिनों के। एक दिन की वो छुट्टी मार दे,
अब उस सोचिए एक दिन की छुट्टी मार दे, कितना कैलकुलेटिव आपके लिए बनेगा, 2600 बट्टे 30 इंटू 29 करना। उससे बढ़िया आप उनसे क्या कहोगे, एक दिन आप आ जाओ, एक दिन का एक्स्ट्रा काम कर लो और आप पूरा महीना लेके चले जाना। बोलोगे ना उनसे कि आपने जितना दिन काम नहीं किया है आपको उतना दिन काम करना पड़ेगा, तभी पूरी की पूरी तनख्वाह मिलेगी, अन्यथा पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वही वाली बात है मेरे भाई यहाँ पे, एक तो वो कंडीशन, या फिर दूसरा कंडीशन ऐसा, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन बढ़िया रहेगा, उसको हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड में। ठीक है, अब एक कंडीशन वो हो गया। दूसरा कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मानो कि ताजमहल बन रहा है, लगभग सभी मजदूरों ने जो है वो पूरे पूरे साल काम किए, 20 साल तक सब मजदूर आए यहाँ पे, एक भी मजदूर ने छुट्टी नहीं मारा, लेकिन एक नालायक ऐसा था जो मात्र मेरे भाई 2 दिन आया। अब 2 दिन आया तो यहाँ पर उससे क्या 19 साल तक मैं ओवर टाइम करवाऊंगा बताओ, या फिर मैं क्या बोलूँगा कि भाई यार तुम ये 2 दिन भी नहीं आते, लो तुम 2 दिन का अपना पैसा पकड़ो और मेरे भाई जाओ यहाँ पे। समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब अगर किसी का 1 दिन या 2 दिन कम पड़ जाता है तो उससे उतना काम करवा लिया जाता है। और अगर कोई पूरे महीने में, जैसे आपके यहाँ नया नया मेड आपने अपॉइंटमेंट किया खाना बनाने के लिए, वो आई और मात्र 2 दिन आपके घर खाना बना के गई, तो जबरदस्ती उसको 28 दिन बुलवा के काम करवाओगे या फिर 2 दिन का पैसा देके उसको निपटा करोगे, बताओ क्या करोगे। बोलोगे भैया 2 दिन पकड़ो तुम अपना निकलो। तो वही वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति शुरू से गायब हो जाता है, ये नंबर लाइन के स्टार्टिंग से गायब हो जाता है, तो उसको उसके हिस्से का काम देके निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। यानी ए जो है वो गायब हो गया कितने दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, तो 4 दिनों का ए का काम जो है निकाल दो। ये तुम्हारा क्या है, तो बोलोगे सर ये हमारा टोटल वर्क है, इसमें से माइनस करेंगे कितना, ए के 4 दिन का काम। एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिनों में इसने 12 यूनिट काम किया होगा, तो 4 दिनों में इसने 12 यूनिट काम किया होगा, तो जो बच गया होगा वो किसका काम होगा, बी का। ये हमने किया क्या है, तो ये मेरे भाई ए का ये 4 दिन का काम है। पूरे काम में से ए का काम निकाल दो, बच गया वो किसका काम हो गया, बी का काम हो गया। समझ गए, पूरे काम में से ए का काम निकाल दो, जो बच गया वो किसका काम हो गया, बी का। मैंने कहा यहाँ पर कि यहाँ जो ए और बी मौजूद थे कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, फिर बी मौजूद था, मैंने कहा ए को गायब कर दो, तो बी और बी यानी पूरा काम मेरे भाई जो बच गया वो किसका काम हो गया, तो बी का। ठीक है, अब टाइम कितना लगा होगा कार्य को कंप्लीट करने में, तो वही टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क, और यहाँ एफिशिएंसी मेरे भाई कितना है, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 9 डेज। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। समझ गए, तो वही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति कार्य को आगे से छोड़ता है उसके कार्य को माइनस कर देते हैं। नोट बना के लिख लीजिए कि वेन एवर अ पर्सन लीव्स द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, ठीक है, हिज वर्क इज माइनस फ्रॉम द टोटल वर्क, उसके वर्क को माइनस कर दिया जाता है। ए ने हमारा कार्य छोड़ा है 4 दिन के, मतलब स्टार्ट करने के 4 दिन के बाद ही, 4 दिन का काम निकाल दो, पूरा काम जो बच गया वो बी की संपत्ति है। बी 36 काम करता है और एक दिन में 4 यूनिट करता है, यानी उसको कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा होगा, तो 9 डेज लगा होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर है। बस इतना ही अपने को करना है, खेल खत्म भाई। ठीक है, आ जाओ इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करवाते हैं, तब जाकर आपको और बेहतर तरीके से मेरे भाई क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे आइए, ठीक है, एक्स किसी कार्य के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, फिर उसके बाद वाई उस कार्य के 5वें भाग को इतने दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम को शुरू किया है और 8 दिनों के बाद छोड़ दिया है, फिर वाई ने शेष कार्य को पूरा किया है, तो दोनों ने यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो मैं वही बात बोलूँगा, देखो समझना पहले मेरी बात को, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पे छोटू सा सवाल है, समझने वाली बात है। ठीक है, एक्स किसी कार्य के आधे भाग को 20 दिनों में करता है, तो आधे भाग को अगर मैं 20 दिन में करूं, मैं आधा काम 20 दिन में करूं, तो पूरा काम कितने दिनों में करूंगा, 40 दिन में। तो वही बात है, एक्स सर पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 40 दिन में। लिखिए पहले यहाँ पे, उसके बाद यहाँ वाई कैन डू 1/5 ऑफ द सेम टास्क इन 5 डेज। अगर वाई की बात करोगे ना यार, तो वाई यहाँ पर क्या करेगा, तो 1/5 काम करेगा, और 1/5 काम कितने दिनों में करेगा यार, 10 दिनों में। तो यानी वाई जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 50 दिनों में। तो वाई की बात अगर हम करते हैं तो वाई हमारा पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 50। एक्स ने आधा काम 20 दिनों में किया, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 40। वाई 1/5 काम 10 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में, 50। एलसीएम लेते हैं जनाब, 0 है तो 0 आएगा, 5 और 4 कैलसियम मेरे भाई 20 हो जाएगा। ठीक है, 200 को 40 से भाग करो 5, 200 को 50 से भाग करो मेरे भाई 4। सही तरीके से बताना कार्य किसने छोड़ा है। इंग्लिश में एक शब्द पकड़ना होता है आफ्टर, और हिंदी में पकड़ना होता है कार्य के शुरू होने के बाद। तो आप यहाँ पर देखो, तो एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर, आफ्टर के केस में माइनस, आफ्टर के केस में मेरे भाई माइनस, तो एक्स
8 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया तो इसका 8 दिन का काम माइनस करो। एक दिन में x 5 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में कितना किया होगा, 40 यूनिट काम, तो माइनस कर दो, कितना हो गया मेरे भाई, 160 दिन। तो ये हमारा टोटल वर्क था, ये 8 दिन में किया गया x का काम था मेरे भाई, माइनस कर दिया तो जो बच गया वो किसका काम हो गया, y का काम। तो ये काम y ने कितने दिनों में किया है, तो टाइम बराबर y ने कितना काम किया है, तो 160, और बट्टे में कितना मेरे भाई, 4, यानी आंसर कितना आएगा, 40 डेज। क्या इससे आसान भी और सवालों को किया जा सकता है, बताइए। और क्या चाहिए बताओ, टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 40 डेज हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो आपने वाई का समय निकाल दिया, वाई का समय और टोटल वर्क में फ़र्क है ना। अरे यार वाई तो शुरू से लेकर अंतिम तक काम किया है ना यार, वाई ने तो कभी जीवन में काम छोड़ा ही नहीं है। पहले यहाँ पर ए और बी ने काम किया, कितने दिन काम किया मेरे भाई, तो उन लोगों ने मिलकर 8 दिन 10 दिन तक काम किया, फिर बी ने, तो यानी जितने दिनों तक वाई काम करेगा इसका मतलब काम भी उतने ही दिन में कंप्लीट हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर, इसीलिए वाई के द्वारा किए गए कार्य को ही हम यहाँ पर टोटल वर्क का जो है वो टाइम का नाम दे देंगे। वाई अगर 50 दिन ड्यूटी पर है इसका मतलब पूरा जो है। अब एक मजदूर ऐसा है जिसने ताजमहल के शुरू से लेकर ताजमहल के अंतिम तक काम किया हो, उसने जीवन में कभी छुट्टी ही नहीं की हो यहाँ पे। यानी अगर ताजमहल 20 साल में बना है तो वो मजदूर भी 20 साल आया है, या वो मजदूर अगर 20 साल आया है तो इसका मतलब ताजमहल भी 20 साल में बना है। तो वही वाली बात है कि बी जो है उसने तो कभी छुट्टी ली ही नहीं है, बी तो शुरू से लेकर अंत तक काम करते रहा है। यानी बी को अगर 40 दिन लगे हैं इसका मतलब पूरा काम भी कितने में कंप्लीट हुआ है, तो 40 में। धर्म यादव कहते हैं 48 होगा, नहीं मेरे भाई 48 नहीं होगा, तुम्हें यही बात तो समझा रहा हूँ मैं। बेसिक से करोगे तो 32 + 8 40 आएगा, और यहाँ पर सीधा स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो आंसर हमारा 40 आएगा। ठीक है। हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़ दिया, और वाई ने शेष कार्य को, उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। सही है मेरे भाई, कहीं पर जो है, कहीं पर कोई भी परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर 40 ही आएगा, मैं बेसिक से भी बता देता हूँ। हिंदी में इंग्लिश में कहीं पर कोई भी गलती नहीं है। एक्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज, एक्स किसी कार्य का आधे भाग इतने में करता है, वाई उसका 1/5वां भाग इतने दिनों में करता है। एक्स ने कार्य को शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़ दिया, एक्स ने काम को शुरू किया 8 दिन के बाद छोड़ दिया, वाई जो है बचा हुआ काम करता है, वाई बचा हुआ काम करता है। टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाई टेम टू कंप्लीट द वर्क, दोनों को यह काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, एकदम हमारा सही है। अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से भी बना लीजिए, आपका आंसर मेरे भाई तब भी 40 दिन ही आएगा। आप यहाँ देख लीजिए, आप मत करिए ये सब, कोई भी काम लीजिए, आपको अगर मन नहीं है आप मत करिए यहाँ पे, आप लीजिए नंबर लाइन से समझिए। आप अगर बेसिक से जाना चाहते हैं, क्या कहा गया, एक्स ने कार्य की शुरू की और 8 दिन के बाद छोड़ दिया है, तो ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ यहाँ मिसिंग है और वो यहाँ पर ये है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्ट करो। देन वाई टुक ओवर टू कंप्लीट द वर्क, यहाँ पर एक्स एंड वाई होगा, आप यहाँ एक्स एंड वाई लिख लो, मैं एक्स एंड वाई कह रहा हूँ, एक्स एंड वाई होगा यहाँ पे, कि एक्स एंड वाई स्टार्टेड द वर्क। यहाँ पर एक्स और वाई मिलकर कार्य शुरू करते हैं। हिंदी में भी कर लीजिए कि एक्स ने काम शुरू नहीं किया है, एक्स और वाई ने मिलकर कार्य शुरू किया। अब सही है मेरे भाई यहाँ पर कि कार्य की शुरुआत दोनों करते हैं, एक्स और वाई दोनों शुरुआत करते हैं, और 8 दिनों के बाद जो है एक्स जो है वो छोड़कर चला जाता है। ठीक है, फिर वाई ने शेष कार्य को पूरा किया मेरे भाई। उसी तरीके से एक्स एंड वाई स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, देन वाई टुक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब सही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वो पॉइंट था वो मिसिंग था, वो करेक्ट कर लीजिए कि एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, फिर एक्स छोड़कर चला जाता है और वाई अकेला कार्य करता है। क्लियर है। तो बेसिक से भी अगर आप करोगे तो क्या बोलोगे, तो बेसिक से भी मेरे भाई अगर आप करोगे तो बहुत आसान होगा। आप बोलोगे सर ये देखिए हमारा क्या है, तो बोलोगे सर एक्स और वाई, एक्स और वाई, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, एक्स और वाई ने कार्य को शुरू किया, 8 दिनों तक कार्य को किया, उसके बाद वाई बचा हुआ कार्य करता है, तो मान लीजिए वाई बचे हुए कार्य को टी दिनों में करता है, और बराबर होगा किसके, टोटल वर्क के। एक्स प्लस वाई, एक दिन में कितना यूनिट काम, 9 यूनिट काम, तो 8 दिनों में कितना काम, इतना काम। उसके बाद एक दिन में वाई कितना काम करता है, 4, तो टी दिनों में इतना काम करेगा, और बराबर होगा मेरे भाई 200 के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर 4t की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 200 में से 172 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 128 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो हमारा 32 आएगा। तो इसीलिए जो हमारा टोटल डेज होगा वो टोटल कितना होगा, यहाँ पर मेरे भाई 8 दिन,
और बाद में उसके बाद कितना दिन, 32 दिन, तो आंसर कितना आएगा 40। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए इस बात को। यहाँ पर तो एक छोटा सा क्वेश्चन में टाइपो था, टाइपिंग एरर था, वो करेक्ट कर लीजिएगा। एक्स एंड वाई होगा वहां पर, ना कि अकेला एक्स होगा। क्लियर है। तो चलिए आगे के सवालों को यहाँ पर जो है वो करेंगे मेरे भाई कल। आज के लिए जो हमें लगता है वो इतना है काफ़ी। बाकी मिलते हैं मेरे भाई कल यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं कल दोस्तों। बड़ी बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए। बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।